चलिए, माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सभी को स्वागत है। और माँ गायत्री परिवार स्टडी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और हर घर में इसे पहुँचाएं और हर व्यक्ति को इससे जोड़िए और हमारा माँ गायत्री परिवार स्टडी के परिवार को बढ़ाएं। आप लोग से विनती है, आप लोग हर घर इसे पहुँचाएं। और हम लोग चलते हैं ठीक डेली की तरह आज भी। आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का 10वां क्लास का 10th क्लास का आपको 8.1 चैप्टर का 10वां क्वेश्चन है। आज ग्रामर भी हो जाएगा, आज आपको समाप्त हो जाएगा 8.1 चैप्टर। तो जिस तरह से डेली हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक उसी प्रकार हम लोग शुरू करेंगे। तो बैठे हुए सब हैं जो भी व्यक्ति, डॉक्टर साहब बैठिए ठीक से। तो दोनों हाथ गोद में रखेंगे, कमर को सीधी करेंगे और गायत्री मंत्र का एक स्वर में एक बार ही हम लोग जिस तरह से डेली करते हैं उस तरह से बोलेंगे और माता को ध्यान रखेंगे। चलिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ऐसे हाथ को रगड़ेंगे एक दूसरे से और फिर भाप लेंगे और जिस पर हम लोग टिके हुए हैं, जिस पर रह करके सारा कार्य कर रहे हैं, उस माँ को चरण स्पर्श में जय हो धरती माता की जय। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है बोले देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले हमारे क्वेश्चन में डाटा क्या लिखा है बोलिए। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एक ट्रेंगल करिए, ड्रा ए ट्रेंगल, ड्रा ए ट्रेंगल। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाइए। चलिए, ट्रेंगल एगो ड्रा हम कर रहे हैं। क्या कहा पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर ये 90 डिग्री होता है बाबू। यहाँ 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण होता है, समकोण के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये आपका लंब होता है। लंब को P से, कर्ण को S से और इसको B से, आधार को। अच्छा, यहाँ पर अब आगे को डाटा दिया है जैसे जिसका कोण Q समकोण होना चाहिए, तो Q तो ठीक जगह पर रख दिए है ना। Q यहाँ पर रखें, बैठिए आराम से, आएंगे बैठते जाएंगे लाइन से। देखिए, तो आप लोग लेट क्यों करते हैं, चलिए बैठिए। देखिए, Q समकोण है ना जी, Q यहाँ पर रखे हैं 90 डिग्री लंबवत सीधी रेखा में जो गया है। Q क्या है, समकोण है ना। तो ये हाँ हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही जगह पर बैठा हुआ। अब देखिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। चलिए, पी क्यू बराबर हमको क्या दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, यही ना पी क्यू जी। बढ़िया से हो, बैठिए। सब लेट पहुंच रहा है, बहुत दिन के बाद लेकिन नहीं पहुंचा है चोट्टा। 5 सेंटीमीटर है ना जी। चंदन कुमार बहुत दिन के बाद पहुंचा है। और देखेंगे पूरा बरियाती भोज उत्सव खा के आ गया। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो देखिए तो पी आर यहाँ है और क्यू आर यहाँ है। पूछेंगे फिर बाद में ना, तो बस समझ देंगे तुम लोग को, ध्यान दीजिए। पी आर और क्यू आर तो दोनों का मान मिला करके ना 25 सेंटीमीटर है बाबू। तो इसको फाइंड करना है हमको। तो ये बताया है हम कि त्रिभुज को जब फाइंड करना रहता है समकोण त्रिभुज में, तो हम लोग यूज क्या करते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करें ना जी। तो चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। सॉल्व नाउ, सॉल्व नाउ यानी कि क्या, पहले देखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या दिया है बाबू, तो कहता है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, है ना जी। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट। ये दिया हुआ है, तुमने तो ठीक लिख ही दिया जी कि ठीक है आपने दिया है ना। तो चलिए, वी नो डैट हम जानते हैं कि, क्या है जी, हम जानते हैं कि यूज ऑफ पाइथागोरस, क्या है जी, यूज ऑफ पाइथागोरस प्रमेय। क्या बाबू, प्रमेय, यूज ऑफ पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है पाइथागोरस, कहता है कि कर्ण का वर्ग, क्या है जी, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है। तो लंब है ना, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है आपस में बाबू,
बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश वाले एच स्क्वायर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखिए हम लोग देखेंगे एच स्क्वायर यहाँ कर्ण क्या है बाबू? कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो पी आर, तब पी आर के स्क्वायर करिएगा, पी आर के स्क्वायर, लंब उसको क्या हो जाएगा जी? पी क्यू। तब पी क्यू लिख दीजिएगा, पी क्यू के स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर यानी बेस, तो क्यू आर के स्क्वायर। क्या लिखेंगे बाबू? क्यू आर के स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना होगा कि देखिए यहाँ पी आर प्लस क्यू आर है, पी आर प्लस क्यू आर है, तो यहाँ पी आर स्क्वायर है ना जी, तो इसको भी इस फॉर्मेट में लाइए, ऐसा बनाइए, तो समीकरण हमारा बन जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया है ना जी, ये समीकरण ये फर्स्ट है। इक्वेशन क्या है बाबू? यानी कि समीकरण क्या है बाबू? फर्स्ट। क्या है ये? समीकरण फर्स्ट है। तो हम सेकंड समीकरण बनाएंगे तब ना आगे कुछ बढ़ेंगे। तो चलिए ना, बढ़िए ना। देखिए क्यू आर चाहिए ना जी, तो क्यू आर को ही पट्टी ले आइए, है ना। तब पी आर स्क्वायर, इधर से क्यू आर स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर बच कुछ ही जाएगा पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। हमको पता है कि पी क्यू स्क्वायर का मान देले है, पी क्यू का मान देले है, पी क्यू का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर, है ना जी। अब बताइए, हम आपको अलजेब्रिक फंक्शन में पढ़ाए थे, ओ ढक्कन, अलजेब्रिक फंक्शन में एक चीज हमको आपको पढ़ाए थे, याद करिए कि ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ये होता है ना बाबू? अरे पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ना, ए स्क्वायर मान लीजिए कि पी आर है, तो इसको ए मान लीजिए, क्यू आर है तो बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, तो इसको इस फॉर्मेट में आप चेंज करिए, पी आर प्लस क्यू आर हो गया। फिर इसको क्या करेंगे बाबू? पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू स्क्वायर, यही चीज ना। अब देखिए जिसका जिसका मान पता है वो आप लिख ले चल जाइए। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान पता है ना जी, तो ठीक है, यहाँ पी आर माइनस क्यू आर कर दीजिए, ठीक है। अब गुना में क्या कर देंगे? 25, ये वाला मनवा जी, अरे इसका मनवा, ठीक ना, इसका मान। अब बताइए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर ना है जी, तो 5 के स्क्वायर करिएगा तब 25 हो जाएगा ना, तो 25 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? अब बताइए ये गुना में है, तिपटी आ गया था भागा में, तब पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 बट्टा 25, तो ये खत्म हो जाएगा तो 1 हो जाएगा जी, तब पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 हो जाएगा जी। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा जी, ये समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा बाबू, ये समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा? समीकरण सेकंड। अब हम कहते हैं कि अब हम लोग को करना क्या है कि इसको जोड़ेंगे, समझ गए? तो यहाँ लिखिए, एक डाटा लिखिए कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण यानी इक्वेशन है ना, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, क्या बाबू? जोड़ने पर। चलिए जोड़िए, तो जोड़ेंगे। फर्स्ट क्या है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना बाबू? 25। यहाँ देखिए सेकंड क्या है? पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको जोड़ने के लिए ना कर रहा है बाबू, तो जोड़िए ना। तो देखिए पी आर प्लस पी आर, तो 2 पी आर हो जाएगा जी। अच्छा प्लस माइनस कुछ होता है, माइनस होता है ना जी, तो ये खत्म हो गया, तो बराबर 25 है 1 26। जय श्री राम। तो देखिए अब पी आर बराबर, ये गुना में है तो ऊपर जाएगा तो भागा में जाएगा जी, तो ये कटेगा तो 13 आ जाएगा, तब पी आर बराबर क्या आ जाएगा? 13। पी आर बराबर, पी आर बराबर, पी आर बराबर बाबू, पी आर बराबर 13 आ गया। तो यहाँ लिखिए ना, यहाँ पे मान बैठा दीजिए, पी आर का ना, पी आर बराबर यानी कि कर्ण क्या हो जाएगा? अच्छा बताइए कर्ण 13 है, तो हम कोई दोनों के मिला करके ना, आधार और कर्ण मिला करके ना 25 सेंटीमीटर दे रहा था जी। अरे आधार और कर्ण मिला करके ना 25 सेंटीमीटर दे रहा था,
तो ये 13 है तो ये 12 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही फाइंड करने के 13 है तो 12 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग आगे चल करके इसको फाइंड करेंगे, है ना। अब हम लोग करेंगे, फाइंड करते हैं अगला मान। इसको फाइंड करिए। इक्वेशन यानी समीकरण प्रथम में, है ना, समीकरण फर्स्ट में पी आर का मान रखने पर, पी आर का मान रखने पर, है ना, रखने पर, चलिए रख दीजिए बाबू। तो ई वाला समीकरण फर्स्ट उठाइए, इसको समीकरण उठाइए फर्स्ट वाला को, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ना बाबू। अरे तो पी आर के मान कितना है जी, पी आर का मान तो यहाँ 13 लिख दीजिए ना, और प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ना, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा जी, 25 इधर तो प्लस में तो बटे, तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 12 ना। तो ये बताइए यही प्राप्त हो गया। अरे क्यू आर बराबर ये प्राप्त हो गया, यही ना क्यू आर है, 12 हो गया। अब हमको क्वेश्चन क्या क्या दिया है उसके बारे में चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताइए, इतना लिखने के बाद, इतना सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन पर आइए, जो पूछा है उस पर आइए, ठीक है, जो पूछा है। तो देखिए साइन पी पूछ रहा है ना बाबू, तो चला अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, साइन पी। अब ध्यान दीजिए, जो पीछे पढ़ाए हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा, अरे पी बटा, अरे पी बटा एच कहे के मतलब कि लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल। मारेंगे ना चुट्टा, अब गमछी बांधे है। चल देखेंगे, सर में दर्द, टोपी नहीं पहन जा रहा है। चल देखेंगे साइन पी। देखिए साइन पी हम बताए थे ना कि जहां पर कोण बनेगा, अरे जहां पर कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या रे बाबू, लंब। क्या होगा रे बाबू, लंब। और लंब के ठीक सामने वाला भुजा आधार, लंब के ठीक सामने वाला भुजा। तब बताओ लंब हमारा क्या होगा, क्यू आर, और हमको आधार पी क्यू। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब बताइए कि क्यू आर का मान कितना है, बताइए तो। क्यू आर का मान 12 ना बाबू, तो यहाँ 12 लिख दीजिए ना। अब पी क्यू के मान कितना, तब 5 लिख दीजिए ना, ये पहला के आंसर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा, कॉस पी। अरे बाबू कॉस पी न जी, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा। तो जरा देखूं तो वहां पर है जी, तब आधार क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर बटा एच यानी कि एच पी आर, है ना जी। अच्छा हम लोग एक चीज गलत कर दिए, यहाँ पर देखिए, लाइए रे के लाइए पी क्यू करने के, अरे गधा कने रखा है जी मिटारे वाला। हाँ जी, यहाँ कर्ण को यहाँ बैठाइएगा, तो आप लोग ध्यान नहीं दिए तो गलती हो गया। तो देखिए क्यू आर तो हम लोग लंब लिख दिए, लंब, अच्छा लंब ये बना, ठीक है, तो लंब क्यू आर ठीक है। तो हमको कर्ण, तो कर्ण तो फाइंड है, ये कर्ण थोड़े बदलता है, ठीक ना। तो क्या है 13, तो यहाँ 13 हो जाएगा, तो 12 बटा 13 आंसर, 12 बटा 13 आंसर। अरे देखिए साइन पी, देखिए फिर से समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कौन बन रहा है, तो इसको ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब के ठीक सामने वाला भुजा आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार ना चेंज होता है जी, अपना 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 स्थान बदलता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण सबसे बड़ा होता है। देखिए ना यहाँ 5 है तो 12 है तो 13 है, कर्ण बड़ा है ना जी। तो साइन पी, तो पी बटा एच होता है, तो क्यू आर बटा, यानी कि लंब कौन है, तो लंब हमको ही है ना जी, तो क्यू आर हो गया। अब बटा कर्ण कौन हो गया, पी आर। तो देखिए क्यू आर बराबर 12, क्यू आर बराबर 12, तो पी आर बराबर 13, तो 12 बटा 13 आंसर साइन थीटा, साइन पी बराबर, ठीक है। अब कॉस पी चलिए, तो कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन रहा है कौन, इसके ठीक सामने भुजा लंब, इसके ठीक सामने वाला भुजा आधार। तो आधार क्या है जी, हमको पहले आधार क्यू आर, देखिए आधार हम लोग गलती लिख दिए यहाँ भी, है ना। तो देखिए तो आधार हमारा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू, और कर्ण क्या है पी आर, पी आर कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता है। चलिए देखिए तो पी क्यू का मान कितना है बाबू, 5, और पी आर का मान 13। चलिए ये भी आंसर हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, tan p,
tan थीटा का फॉर्मूला बताया था p बटा b, और इसका ठीक उल्टा cot थीटा का, है ना। तो p बटा b लिखिए। चलिए p है ना जी, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना। तो चलिए लंब क्या हो जाएगा जी, पी क्यू आर, है ना। लंब हमारा क्या होगा, क्यू आर। अब बताइए बेस आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब बताइए कि ये हमारा जो लंब है ये कितना है, 12, और ये आधार हमारा जो है 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये फाइंड हो गया आपका 10वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नंबर 10A हो गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन 11, इसको अब सॉल्व करना है हमको। फिर ये आपका 8.1 चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को। तो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन अब लिखते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा ना, मिटा देते हैं और लिखते हैं। चलिए अब आज 8.1 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करके बहुत ही जल्दी फास्ट इसको कर देंगे, उसके बाद समाप्त कर देंगे, यानी कि 8.1 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए पहला क्या कहता है, पहले क्वेश्चन क्या कहता है 11 देखिएगा। कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण संक्षिप्त अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए क्या कहता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या 1 से कम होता है? तो देखिए तो यहाँ पर बाबू tan a का यूज कर दिया, यहाँ पे लिख दिए हैं कि आप लोग का दिक्कत ना हो, जिनको याद भी ना हो वो याद कर ले। यहाँ पर अब लिखवाए हुए सब टेबल शॉर्ट वे में लिखवाए हैं, सब ट्रिक के साथ लिखे हैं। इसको पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, उसमें से याद हो जाएगा। देखिए तो tan 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा बाबू, tan 90 डिग्री का मान 1 होता है ना जी। तो देखिए तो 0 से ही बढ़ते जा रहा है ना जी, तो 1 पर जा रहा है। तो ये कह रहा है कि सदैव 1 से कम है, तो 1 से कम है जी नहीं। तो ये आपका क्या कहता है, ये गलत है। क्या है, यानी असत्य है। क्या है, ये असत्य है। क्या जी, असत्य। जय श्री राम। अभी बोलता है कौन ए के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। तो हम आपको डिसिमल में पढ़ाए थे, किसी भी माने कि बड़ा छोटा ग्रेटर एंड लेस देन वाला चेक करने के लिए क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो 12/5 को 5 में 12 से भाग लगे तो 5 गुनी 10 बच जाएगा 2.0 5 के 20, ठीक ना। 2.4 ना बाबू, अरे कितना आ जाएगा 2.4 ना। मार्कर ही चेंज कर दो इसमें बनाते वक्त, ग्रीन है ग्रीन है ग्रीन है। हाँ चलिए देखिए 2.4 ना है बाबू, 2.4। चल देखिए तो कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए यानी कि सेक थीटा बराबर 12/5। तो सेक थीटा 0 डिग्री का मान 1 होता है, सेक थीटा 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है ना। सेक 90 डिग्री का मान अनंत होता है, सेक 90 डिग्री का मान अनंत होता है। माने कि क्या कह रहा है बाबू कि 1 से बढ़ते जाता है और कहां तक जाता है इसका कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। आप लोग भगवान आवाज नहीं दिए हैं, कंठ नहीं दिए हैं, तब बोलिए ना ना जी। तो इसको बताए 2 और ढक्कन इतना मत चिल्लाइए। अब देखिए 2.4 1 और अनंत के बीच में है कि नहीं है, अरे है ना, तो इसलिए करेक्ट है, इस सत्य है। क्या है बाबू, सत्य है, सत्य है, ठीक है। कॉस ए, कौन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप बताया था बाबू। संक्षिप्त रूप किसको कहते हैं, कोई भी छोटा सा बड़ा भाषण हो उसको संक्षिप्त रूप में बोल देना, या कोई भी बड़ा वर्ड है उसको संक्षिप्त रूप में कर देना, यानी कि छोटा में कर देना। तो बताइए ये कोसेकेंट लिखा है जी, तो कोसेकेंट जो है ये आपका कोसेकेंट का मतलब कोसेक ना होता है जी, अरे कोसेक ना जी। तो ये बता रहा है कॉस ए के, तो गलत ना है जी, अरे गलत है ना। अगला चलिए तो जी कॉट ए बराबर कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो देखिए तो जी कॉट ए बराबर कॉट गुना ए। अच्छा ये एंगल ना है जी, कौन का भी गुना होगा जी, अरे कॉट 30 डिग्री रहता है ना, या कॉट गुना 5 डिग्री रहे या 15 डिग्री रहे या 60 डिग्री रहे, ये सब गुना होता है, ये होगा जी। तो ये रॉन्ग है ना जी, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, जानते हैं। इसका साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है बाबू, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो देखेंगे बाबू क्या कहता है, तो देखिए 4/3 अब ये ना बताएं बाबू, 3 से 4 में भागा दीजिए, ठीक है ना। तो 3 1 दशमलव चढ़ाइए 0 3 3 9 यानी 1.3 है ना। तो 1.3 जो है देखिए 0 से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, 1 पे जाकर के रुक जा रहा है, 1 पे जाकर के रुक जा रहा है, लेकिन 1 से ज्यादा ना है जी। तो यहाँ ना है जी, कह रहा है 4/3 है, तो गलत है ना जी, अरे गलत ना। तो ये क्या हो गया, सत्य है। चलिए आपका 8.1 ट्रिगोनोमेट्री है ना,
ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर समाप्त हो गया बाबू, चैप्टर दी एंड, है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर में इंतजार करते हैं। हाँ, ये खड़ा क्यों है बाहर, चलिए ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर 8.2 को हम देखेंगे हम लोग, और इसके बाद आपको सारा कंपटीशन का क्लास भी आपको का मिलते जाएगा। चलिए स्टैटिक जीके भी मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक वीडियो देखिए, जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखें, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए क्लिक।